हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 24 तारीख 2024 हो चुका है, यानी कि सितंबर में आज 24 तारीख हो चुकी है किसान भाइयों। तो मान लीजिए आप सितंबर का जो महीना है वो खत्म ही होने वाला है। अब किसान भाइयों अक्टूबर का जो महीना है वो स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर के महीना में सबसे ज्यादा जो रबी की फसलें होती हैं उनकी बुवाइयां जो है स्टार्ट हो जाती है। रबी की जो फसलें होती हैं उनकी जो बुवाइयां हैं स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो रबी की अच्छी उन्नतशील वैरायटियों की जो अगैती बुवाई होती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी फसल को लेकर के आया हूं जो आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यदि अपने खेतों में बुवाई कर देते हैं तो बिल्कुल कम लागत में 1 एकड़ के खेत में एक अच्छा खासा मोटी कमाई देखने को मिलेगी। और किसान साथियों, उसके मार्केट में एकदम भाव की बात करेंगे तो हमेशा अच्छे रहते हैं किसान साथियों। तो आप लोग सोच रहे हैं ऐसे ही कौन सी खेती है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगैती मस्टर्ड फार्मिंग यानी कि सरसों की खेती, आप लोग सरसों की खेती कैसे करें। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी करनी पड़ेगी आपको बुवाई। अब आपको जो मस्टर्ड की खेती होती है कितने दिन में तैयार होगी, कब इसकी बुवाई करेंगे, कौन कौन सी उन्नतशील वैरायटियों की बुवाई करेंगे, कब इसमें पानी लगाएंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, कितने दिन में तैयार होकर के मार्केट में इसके डिमांड क्या रहेंगे, क्वालिटी कैसे करेंगे तैयार क्वालिटी की, इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और आपको बताएंगे कि आप लोग एक सरसों की एक उन्नत खेती कैसे करेंगे जो कि बहुत ही कम समय में सफल हो जाएंगे। और किसान साथियों, एकदम सरसों के खेत में लागत की बात करेंगे तो बिल्कुल जीरो मानिएगा आप, बहुत ज्यादा नहीं है किसान साथियों, क्योंकि और जो अन्य खेती होती है उनमें लागत अधिक होती है और बहुत ज्यादा जो उसकी हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के टाइम पर अच्छी उपज होती है वो कंफर्म नहीं होती है। इसमें कंफर्म में एक अच्छी उपज आपको मिलेगी ही मिलेगी, बहुत ज्यादा लागत नहीं होगी। तो बस बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा और आपको एक फुल जानकारी मिलेगी सरसों की उन्नत खेती के बारे में। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी हाथ जोड़ गुजारिश रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो किसानों से संबंधित, खेती से रिलेटेड डेली न्यू अपडेट लाता रहता हूं। और इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले सबसे तेज हमारे नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो एक बार फिर से नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सरसों की खेती करने के लिए आप भी हो जाएं तैयार। यदि आपको एक लेना है एक अच्छा उत्पादन तो आप हो जाएं तैयार। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कर दें बुवाई और आने वाले समय में एक अच्छी कर लें कमाई। और लेना है बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 24 सितंबर 2024 हो चुका है। सितंबर के जो लगभग में कुछ दिन बचे हुए हैं, इस दिनों में आपको करना है एक सफल सरसों की खेती करने के लिए खेत की तैयारी करने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों। सरसों की खेती वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए बुनी दोमट मृदा का प्रयोग करेंगे वो अच्छा रहता है, जिसमें कि जल भराव जैसी जो समस्याएं होती है किसान भाइयों वो नहीं होती हूँ। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं सरसों के, क्योंकि ये जो है कम पानी चाहने वाली फसल है, इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है किसान साथियों। तो ध्यान रहे, जल भराव वाली भूमि है उसका चयन नहीं करना चाहिए। जिसमें थोड़ा बहुत जल भराव जैसी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बहुत हो तो वहां से हमको जल निकालने की उचित प्रबंध है वो भी करना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको क्या करना होगा, 1 एकड़ के खेत में अभी आपने जो बारिश के महीने की जो जुताइयां नहीं करवाई हैं, फर्स्ट जुताइयां नहीं करवाई हैं गहरी, तो आप लगभग 3 से लेकर के 4 गहरी जुताई हैरो से करवाई। हैरो से जुताई करवाने के बाद में आप 1 एकड़ के खेत में लगभग में 2 से 3 जुताई करवाने के बाद में ढील देंगे 2 से लेकर के 3 दिन के आसपास। 2 से लेकर के 3 दिन के ढीलने के बाद में आप 1 एकड़ के खेत में लगभग में जो इस टाइम पर बारिश के मौसम में हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के जो फंगस उत्पन्न होते हैं या जड़ गलन जैसी जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं, तो उनके बचाव के लिए हमको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1 से लेकर के 1.5 लीटर के आसपास में क्लोरोपाइरीफास का घोल बना करके डालना चाहिए।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग एक बार और खेत की करवा देंगे जुताई। जुताई कराने के बाद में अब आप देंगे अपने खेत में बेसल डोज। बेसल डोज क्या क्या देंगे सरसों के लिए किसान साथियों? 1 एकड़ के खेत में, 1 एकड़ के खेत में एकदम बेसल डोज की बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में भाई एकदम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग में भाई 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, और पोटास की बात करते हैं तो 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और फास्फोरस की ये बात करेंगे किसान साथियों तो ये भी लेकर 30 से लेकर के 35 किलोग्राम ये आपको बेसल डोज देना है। और किसान साथियों सरसों की खेती में सल्फर का देना बहुत जरूरी होता है, तो आपको 1 एकड़ के खेत में 5 किलो सल्फर बुरकाव के साथ में देना, बीजों की बुवाई करने से पहले देना बहुत जरूरी है। और जिंक सल्फेट लगभग में 1 एकड़ के खेत में 5 किलो देंगे। इतना सब जो बेसल डोज है किसान भाइयों आप बुवाई से पूर्व देंगे, लगभग में 4 से लेकर 5 दिन पहले। और ये सब बेसल डोज आप लोग मिश्रण करके 1 एकड़ के खेत में आराम से बुरकाव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से करवाएंगे। कल्टीवेटर से बुवाई कराने के बाद में, वो जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों आप क्या करेंगे, खेत जो है आपका जो भुरभुरा हो जाए, यदि भुरभुरा ना हो, किसी कारणवश कोई समस्या बनी रहे तो आप लोग एक जुताई रूटावेटर से भी करवा सकते हैं। अपने एक जुताई रूटावेटर कराने के बाद में जब आपका जो खेत है भुरभुरा हो जाएगा, भुरभुरा होने के बाद में जब तक ऊपर से लगभग में 1 से लेकर के 2 इंच जो मिट्टी है बिल्कुल से एकदम से अच्छी ना हो जाए, भुरभुरी एकदम फुटाव ना हो जाए, तब तक उसमें आप जो है सरसों की बुवाई नहीं करें। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, एक उच्च हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे। और किसान साथियों एक अच्छी उत्पादन लेने के लिए आपको हाइब्रिड वैरायटियों का ही चयन करना चाहिए। अब किसान साथियों जो मुख्य इंपोर्टेंट वैरायटियां होती है इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मॉर्निंग में आएगा उसको मैं जो सरसों की अच्छी हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दूंगा। फिर उसके बाद में हाइब्रिड वैरायटी को आपको चयन करना होगा। अब 1 एकड़ के खेत में किसान भाइयों आपको लगभग में 2.5 से लेकर के 3 किलोग्राम शुद्ध बीजों को प्रयोग करना चाहिए, लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको 2 से लेकर के वही 2.5-3 किलोग्राम के बीज को थायराम थीरम वगैरह से उपचारित करना चाहिए। 2 से लेकर के 3 ग्राम का घोल बना करके छिड़काव करेंगे, जिससे कि आपका जो बीज होगा किसान भाइयों वो आपको गलन जैसी बीमारियां नहीं लगेंगी, आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा, अच्छे हो जाएगा। तो किसान साथियों थीरम वगैरह से आपको उपचार कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे बुवाई। बुवाई आप छिड़काव इससे कर सकते हैं, वैसे यही ज्यादा उपयुक्त रहता है क्योंकि बीजों से बीजों की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी वही लगभग में 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी किसान साथियों लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ये जो प्रोसेस होता है वो रहना चाहिए यदि आप किसी भी प्लांटर के द्वारा बुवाई कराते हैं। तो यदि आप छिड़काव इससे करते हैं तो आपके अनुसार छिड़क देंगे। फिर उसके बाद में कम ज्यादा आप अपने हाथों से उखाड़ करके पौधों को जहां पर थोड़े घने हैं वहां से आप उखाड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको करना है निराई और गुड़ाई। जब आपकी फसल लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की हो जाएगी तो बस जर्मिनेशन जो होता है किसान भाइयों वो लगभग में भाई 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में हो जाएगा, और इसका जो टेम्परेचर है वो भाई लगभग में 20 से लेकर के 25 और 30 के आसपास में होगा। तो आपकी जो फसल है एकदम से बेहतरीन हो जाएगी मस्टर्ड की, यानी सरसों की। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप जो ये सरसों की खेती होती है इसमें सबसे ही ज्यादा मान्य होता है निराई और गुड़ाई। 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करेंगे। और किसान साथियों इसमें पहले ही एकदम पानी की बात करते हैं तो लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहला पानी देना जरूरी होता है। लगभग में जब तक बारिश थोड़ा बहुत हो जाए तो वो भी नहीं जरूरी होता है, और निराई गुड़ाई के बाद में ही जरूरी होता है। निराई गुड़ाई के बाद में आपको एक एकड़ के खेत में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो टॉप ड्रेसिंग के रूम में देना चाहिए। उसके बाद में पानी देना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फसल है तुरंत ग्रो होने लगेगी। ग्रो होने के बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों अच्छे से सिक्योरिटी लगा देना है, क्योंकि कोई भी बाहरी जानवर आपके खेत में कोई भी फसल को नुकसान करेगा तो वहां से आपको नुकसान देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जो सेकंड पानी है फूल आने से पहले, फ्लोवर स्टेज पे आप पानी नहीं दे सकते हैं क्योंकि फ्लोवर झड़ सकते हैं। तो वहां से आपको जो सरसों है वो आपके फ्लोवर की जगह से डबल किले निकलेंगे, यानी कुछ उसको कहते हैं खदया जाएगी, हो जाएगा। तो फ्लोवर स्टेज निकलने से पहले आपको पानी देना है, फ्लोवरिंग स्टेज, ताकि थोड़ा बहुत नमी बनी रहे, आपके जो फ्लोवर स्टेज है वो अच्छी तरीका से हो जाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, आपकी जो फसल है धीरे धीरे होगी तैयार। और ये मस्टर्ड की जो खेती है, सरसों की खेती है, लगभग में 120 से लेकर के 130 दिन के आसपास में सभी जो वैरायटियां होती हैं वो पक करके तैयार हो जाती हैं। 2 से 4 दिन आगे पीछे हो सकता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आपकी जो फसल है अच्छे से
जब ऊपर से जो दाने होते हैं, उसकी जो फलियां होती हैं, ऐसे करके लटके होते हैं, झुम्पे होते हैं, वो जब हल्के हल्के सुनहरे कलर के हो जाएंगे तो आप जानिएगा पक गई। आप दाना ऐसे तोड़ के देखिएगा, चबा के देखिएगा, आपको जो नमी है, मॉइस्चर है, थोड़ा कम हो जाएगी, तो आप जानिएगा पक गई। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छे से उसकी कर लेंगे कटाई। कटाई के बाद में आप थ्रेसर से भी इसको कटवा सकते हैं, मड़ाई करवा सकते हैं। और यदि आपका थोड़ा बहुत खेत है तो आप इसको हाथों से भी एक दूसरे में जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के, और ट्रैक्टर की सहायता से भी इसकी मड़ाई करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में इसको थोड़ा बहुत सुखा करके आप इसकी स्टोरेज भी कर सकते हैं और मार्केट में बेच भी सकते हैं। मार्केट में एकदम इसकी रेट की बात करें तो लगभग में भाई 7,000 से लेकर के 8,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मार्केट में पिछले दिनों में रेट देखने को मिला है। और आपके यहाँ पर सरसों का क्या रेट चल रहा है, आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग एक सरसों की उन्नत खेती बताए हुए पॉइंटों के अनुसार कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपकी 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की ये सरसों की खेती आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने छोटे किसान भाई मिस्टर विकास विद्यार्थी एजी वाले का सपोर्ट बनाए रखें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।